मेरी मम्मी की कसम खा के कहता हूँ कि ये ऑनेस्ट पिक्चर है। इस वीडियो में मैं आपको मेरे लॉकडाउन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ बताऊंगा। आई ऑनेस्टली फील कि लॉकडाउन एक ऐसा स्पेशल समय है जहां आप अपनी बॉडी को और अपने माइंड को दोनों को बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। दुनिया को एक ब्रेक मिल गई है, एक पॉज बटन दबाने को मिल गया है। पॉज बटन दबाओ, खुद को दूर से ऑब्जर्व करो, खुद के दिमाग को ऑब्जर्व करो, खुद के लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करो और चेंजेस करने लगो। एक और चीज़ ध्यान में रखो, मैं अभी 100% वेजिटेरियन हूँ। मैं पहले अंडे तो खाता था, पिछले 2 साल से अंडे खा रहा था, उसके पहले पूरा का पूरा नॉन वेजिटेरियन था। बट लॉकडाउन के समय आई एम 100% वेजिटेरियन। पनीर भी एकदम कम खाता हूँ, तो ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन वीगनिज्म हो गया है। और इस वीडियो में मैं आपको मेरा खुद का ट्रेनिंग प्लान और डाइट प्लान बताने वाला हूँ, एक भाई की तरह। ये मेरे लिए काम आया। रिमेंबर दैट अकॉर्डिंग टू मी, मैं थोड़ी सी कठोर बात कहने वाला हूँ, पर यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं और बहुत सारे लोग आपको भी बना रहे हैं। आपको ये कह रहे हैं कि यार 1 हफ्ते में एब्स और 1 महीने में शोल्डर और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। स्टेरॉइड की भी बातें वहीं चैनल्स पर होती हैं। यूट्यूब फिटनेस की दुनिया, यूट्यूब इंडिया का गंद है। ओके, ऑनेस्टली दैट्स व्हाट आई बिलीव। हाँ, बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी है, यश शर्मा, जीत सलाल, गुरुमान, गौरव तनेजा भाई, बियर बाइसेप्स। बट बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो गलत साइंस बता रहे हैं, गलत नॉलेज बता रहे हैं। तेरे ही पॉडकास्ट पर आयुष्मान ने प्रोटीन शेक के बारे में बोला था ना। It takes 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. मैंने इस चीज़ के बारे में बात कर लिया है एक Q&A में, और आपको ये भी जानना चाहिए कि उस आयुष्मान खुराना के कॉन्वर्सेशन के बाद मेरा माइंडसेट भी थोड़ा बदल गया। उन्होंने कहा था कि वो प्रोटीन शेक कम पीते हैं, मैं प्रोटीन शेक पीता हूँ, सिर्फ प्लांट प्रोटीन शेक, वे प्रोटीन शेक नहीं। और उन्होंने कहा था कि प्रोटीन डाइजेस्ट होने में 2-3 साल लग जाते हैं। उनका ये मतलब था कि प्रोटीन शेक में होते हैं प्रिजर्वेटिव्स जो प्रोटीन को बहुत देर तक ताज़ा रखते हैं। उन प्रिजर्वेटिव्स को अपनी बॉडी से हटाने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए ही डजंट रेकमेंड प्रोटीन शेक्स। बट उनकी लाइफस्टाइल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो करते हैं, जो मैंने इस वीडियो में, इस डाइट में, खुद के डाइट में अप्लाई करी है। फॉर मी, आई एम अ ग्रोन मैन, आई एम एन इंडिपेंडेंट मैन। यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, मैं प्रोटीन शेक्स पर खर्चा कर सकता हूं। बट ये भी याद रखो कि मैं इस प्लान में आपको बिना सप्लीमेंट्स का भी एक वर्जन बता दूंगा। मैं वेजिटेरियन प्लान बताऊंगा बट नॉन वेज ऑप्शंस भी दूंगा। I just want to explain eating patterns to you. तो बेसिकली इस लॉकडाउन के हो गए हैं कुछ 1.5 महीने, 2 महीने, और जो YouTube पर ट्रेनर्स कहते हैं कि 1 हफ्ते में कर सकते हो, 1 महीने में कर सकते हो, वो सच नहीं है। मैं खुद ऑलमोस्ट 9 साल से जिम कर रहा हूँ, मेरा काफ़ी मसल मास बन चुका है, मैं फिटनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। एंड मोस्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहूँगा। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ माई लॉकडाउन। इन 3 रूल्स को मैंने फॉलो किया। अगर आपको अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, आपको भी फॉलो करने हैं ये 3 रूल्स। रूल नंबर 1, मूव एवरी डे। आपको वर्कआउट हर दिन नहीं करना है, पर थोड़ी सी मूवमेंट हर दिन करनी है। उस मूवमेंट के वजह से ही आपका फैट बर्न होने लगेगा। दूसरा रूल, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? एक प्रकार का डाइट होता है, डाइट नहीं होता है, एक प्रकार का ईटिंग पैटर्न होता है जहां आप 16 घंटे बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहे, सिर्फ पानी पी रहे हो। और तीसरी चीज, मैंने आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट्स कंबाइन किए हैं बॉडी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। उसका ये मतलब है आयुर्वेद की स्वच्छता, उसकी क्लेनलीनेस कंबाइंड विद बॉडी बिल्डिंग की प्रोटीन की मसल बिल्डिंग साइंस। ठीक है, और मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन डाइट दूंगा। आप बॉडी बिल्डर तो नहीं बन जाओगे, बट मेरे जैसे काफी फिट बन जाओगे, आपकी एब्स निकल कर आएंगे बिल्कुल। इस बंदी के तो कौन है? मैं हूँ, ये मेरे ही एब्स थे। मैंने रिसेंटली लिया पिक्चर, फिल्टर नहीं है, जैसी पिक्चर है वैसी ही डाल दी है मैंने। मैं टेरेस पर वर्कआउट कर रहा था, पसीना आ गया था, मैं एकदम सही लग रहा था। मेरा भाई भी मेरे साथ वर्कआउट कर रहा था और मैंने कहा भाई प्लीज मेरी एक फोटो ले लो। ओके, चलो पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, मूवमेंट एवरीडे में किस प्रकार के वर्कआउट कर रहा हूं। पहले तो ये जानो, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। क्या शब्द है? ये शब्द का मतलब है उस प्रकार की एक्सरसाइज जिसके लिए आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। हम नॉर्मली डंबल के साथ वर्कआउट करते हैं, हैवी बैग के साथ वर्कआउट करते हैं, फ्री बॉडी के साथ वर्कआउट करते हैं। बट जब आप घर पर झाड़ू पोछा मार रहे हो, जब आप बर्तन साफ कर रहे हो, जब आप यहाँ वहाँ चल रहे हो, कुत्तों के साथ आप बाहर घूमने जाते हो अपने बिल्डिंग में, वो सब होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस।
थर्मो मतलब गर्मी, हीट, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, आपकी बॉडी में गर्मी की प्रोडक्शन। गर्मी कहाँ से आ रही है? जो आपके मोटापे के स्टोर्स हैं ना, फैट स्टोर्स हैं, वहीं से गर्मी निकलकर एनर्जी की तरह यूज हो रही है। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, और इसकी वजह से ही आपका कार्डियो हो रहा है। फुटबॉल खेले बिना, जॉगिंग किए बिना, स्विमिंग किए बिना आप घर पर ही पोछा कर करके ना कैलोरीज वर्क कर रहे हो। घर को साफ रखो, कैलोरीज यूज अप हो जाएंगे। घर पर मैंने पोछे की ड्यूटीज अडॉप्ट की है। मैं खुद हर दिन पोछा करता हूँ, हर सुबह झाड़ू भी करता हूँ, और उस चीज़ की वजह से मेरे थोड़े कैलोरी बर्न वहीं हो रहे हैं उस 20-30 मिनट के पोछे में, ठीक है। उसके साथ साथ हर दिन मैं 30 मिनट्स का एक छोटा सा वर्कआउट करता हूँ, ठीक है। नॉर्मली जब मेरे लिए जिम एक्सेसिबल होता है तो मैं बैक बाइसेप्स एक दिन करता हूँ, फिर चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स एक दिन करता हूँ। और ये चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स, बैक बाइसेप्स बहुत भारी वर्कआउट होते हैं, उनके वॉल्यूम बहुत बड़े होते हैं, इसलिए यू कांट पुश एज मच। और वो तीसरे दिन ना आपको ब्रेक लेनी ही है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रेस किया कि आपको एक ब्रेक चाहिए रहती है। पर उसके बदले अगर आप हर दिन एक ही मसल वर्क करोगे, जैसे कि एक दिन चेस्ट, उसके बाद अगले दिन बैक, फिर तीसरे दिन मान लो आपने शोल्डर्स किए, फिर चौथे दिन बाइसेप्स किए, फिर पांचवें दिन ट्राइसेप्स किए, फिर छठे दिन आपने लेग्स किए, ठीक है। आप एक मसल को एक दिन टारगेट कर रहे हो, संडे को एब्स कर, ठीक है। तो बहुत आपके लिए लाइट होता है ये वर्कआउट, ठीक है। और एक और चीज, इस वर्कआउट के दौरान ना मैं पता क्या करता हूँ, मैं ब्रेक्स एकदम कम लेता हूँ। मतलब हर सेट के बीच कम ब्रेक रखता हूं। जब मेरी बॉडी में बर्न एक्टिव है ना, मैं अगला सेट करने लगता हूं, ठीक है। देखो मैं डंबल्स भी यूज करता हूं घर पे, मेरे घर पर काफी सारे डंबल्स पड़े हैं, तो आई एम डेफिनेटली यूजिंग डंबल्स। उसके साथ साथ मैं फ्री बॉडी वर्कआउट भी करता हूं। अगर आपको वर्कआउट कोचिंग चाहिए तो बियर बाइसेप्स और वर्कआउट कोचिंग प्लेलिस्ट बनाई है। इस साल हम इस चैनल पर हिंदी में भी वर्कआउट कोचिंग प्लेलिस्ट बनाएंगे। बट अगर आपको अभी हमारे वीडियोस देखने हैं तो पहले तो रणवीर लालाबादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज़ ये जानो कि हमारे इंस्टाग्राम पर हमने डिटेल्ड होम वर्कआउट सीरीज डाली है। इंग्लिश में सीरीज है पर आपको बहुत सीखने को मिलेगा, लड़कियों के लिए भी है वो सीरीज। और हमने टिकटॉक पर बियर बाइसेप्स अकाउंट खोला है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। उसमें हिंदी में हमने वर्कआउट कोचिंग दी है, यूट्यूब पर भी डालेंगे, पर पहले रणवीर लालाबादा सब्सक्राइब करो। अभी चलो फिर से बातें करते हैं। नाउ गाइज प्लीज रिमेंबर कि अगर आपको कार्डियो सिम्युलेट करना है, मतलब कार्डियो क्या होता है, भागना, तैरना, जंपिंग करना, स्पोर्ट्स खेलना, बट अगर वेट ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको चाहिए ना कि आपकी बॉडी में वो कार्डियो के इफेक्ट्स आ जाए, तो प्लीज वेट्स अच्छे से करो। हर सेट में पूरी फील डाल के आपको सेट मारना चाहिए, और सेट होने के बाद मैक्सिमम 30 सेकेंड की ब्रेक आपको लेनी चाहिए, और फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट। उसकी वजह से आपके हार्ट रेट में इंक्रीज हो जाता है, और हार्ट रेट में इंक्रीज होने से ही आपको कार्डियो के इफेक्ट्स आते हैं। मेटाबॉलिज्म आपका इंक्रीज होता है, आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बेसिकली आपकी कैलोरीज बर्न होने लगते हैं आसानी से। सो दैट वॉज माई वर्कआउट लॉजिक। हर दिन थोड़ा वर्कआउट करो। अगर आपको वर्कआउट के बेसिक्स पता है तो हर दिन एक ही मसल टारगेट करो, हर दिन इंटेंसली करो। जब आप वर्कआउट कर रहे हो ना, गाने मत सुनो, टीवी मत देखो, किसी से बातें मत करो, बस वर्कआउट में रहो, सेट मारते रहो, और हर सेट के बीच 30 सेकेंड्स की ब्रेक लो। ब्रेक्स, फिनिश योर वर्कआउट इन 30 मिनट्स, मैक्स 45 मिनट्स के लिए हर दिन वर्कआउट करो, ठीक है। ओके, हो गया। उसके साथ साथ सुबह सुबह आपको वो नीट वाले झाड़ू पोछे करने हैं बेसिकली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करने वाला हूँ। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से आपके बॉडी का फैट परसेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आपको केवल खाना है 8 घंटों के लिए, या आपके ऊपर। अगर आपको सुबह सुबह स्टार्ट करना है खाना, नो प्रॉब्लम। अगर दोपहर को स्टार्ट करके रात तक खाना है, नो प्रॉब्लम, बट सिर्फ 8 घंटे के लिए खा सकते हो। बहुत बातें की है IF के बारे में। और फाइनली थर्ड गोल्डन पॉइंट, आयुर्वेदिक बॉडी बिल्डर्स डाइट। पहले जानो कि मैं वेजिटेरियन हूं, फिर ये जानो कि मैं सात्विक खाना खाता हूं। पर इन चीजें जानने से पहले ये जानो कि मेरी मम्मी के साथ मैंने कोई रूल्स बनाए हैं। और अगर आपको भी फिट होना है, अगर आपको वेट लॉस करना है, फैट परसेंट घटाना है, रिप्ड होना है, आपको भी अपने मम्मी के साथ साथ बैठकर रूल्स बनाने पड़ेंगे। पहला रूल, घर पर प्लीज डिजर्ट्स मत लाओ, पेस्ट्री मत लाओ, चॉकलेट मत लाओ। अगर कोई मीठी चीज़ लानी है घर पर तो सिर्फ फ्रूट्स होने चाहिए, फ्रूट आपके फ्रिज में रखने चाहिए।
दूसरी चीज़, जो भी प्रोसेस फूड आइटम्स होते हैं ना, जैसे कि नूडल, जैसे कि बिस्किट, जैसे कि चखना, मैं अपने घर से फेंक देता हूँ। अगर मम्मी ने गलती से भी लाया ना, मैं फेंकता नहीं, बट मैं मेरे वॉचमैन को दे देता हूँ, मैं मेरे जो नीचे मेरे कजिन रहते हैं उनको दे देता हूँ, ठीक है। मैं घर पर सिर्फ हेल्दी ऑर्गेनिक खाना रखता हूँ, सब्जियाँ रखता हूँ, फ्रूट रखता हूँ। पहले जब मैं अंडे खाता था तो अंडे रखता था, प्रोटीन के सोर्सेज रखता हूँ, जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता। हाँ, थोड़े से एक्सपेंसिव डेफिनेटली हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अफोर्ड कर सकते हो वो चीज़ें घर पर होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं अभी डाइट के बारे में भी बताऊंगा, बट पहले ये जानो कि मैं घर पर क्या नहीं रखता हूँ। अल्कोहल मेरे घर पर नहीं है, एज एन है, बट मैं बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाता, वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखा गया है, जैसे हमारे पुराने वीडियोस में होता था वैसे ही। आइसक्रीम के लिए आओगे? बट उसके साथ साथ अल्कोहल के साथ साथ क्या नहीं है मेरे घर पर, बहुत क्रूशियल चीज़, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी मेरे फ्रिज के अंदर है नहीं। कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस फूड घर पर मत रखो। देखो यार, अगर लॉकडाउन के समय आपने ये सब चीज़ें रखी है ना मेरे घर पे, सीरियल, वो कोल्ड ड्रिंक, प्रोसेस फूड, आप कितने मोटे हो जाओगे। प्लीज़ चिप्स विप्स वो सब चीज़ें मत रखो। अगर कुछ भी खाना है ना, फ्रेश खाना चाहिए। मान लो आपको भूख लगी है, आपको क्या खाना चाहिए? ब्रेड नहीं खाना चाहिए, मम्मी से कहना चाहिए कि एकदम कम तेल डाल के एक, मान लो आपको नाचनी की रोटी खानी चाहिए, आपको पकौड़े खाने चाहिए। अगर बहुत भूख लगी है, घर पर सत्तू रख लो। आपको चने पता है ना, ड्राई चना, जो आप जब टूरिस्ट टी बनते हो लाइफ में, जब टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाते हो तो चने मिल जाते हैं ना, उन्हीं चनों का चूरा बनाकर बनाया जाता है सत्तू, एक प्रकार का पाउडर होता है, वो पी लो, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। एक और की प्रिकॉशन है डाइट के बारे में बात करने से पहले, की प्रिकॉशन है कॉन्शियस ईटिंग। जब आप खाने बैठ रहे हो, किसी से बात मत करना, टीवी मत देखना, बुक्स मत पढ़ना, केवल आपके खाने में रहना। आयुर्वेद का एक गोल्डन रूल है कि आपको छोटे छोटे मील्स खाने चाहिए, ठीक है। खाना ना, आपका भोजन का पोषण क्वांटिटी कम होनी चाहिए। आइडियली जो योगीज होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं? अपने हाथों में जितना खाना आता है ना, उतना ही खाना खाते हैं, ठीक है। उस प्रकार से बहुत सारी खाने के रूल्स होते हैं। मैं आपको बेसिक वाले रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ आयुर्वेदिक रूल्स। अभी मैं डाइट के बारे में बताऊंगा। तो आयुर्वेद आपके बॉडी को साफ कर देता है, बॉडी बिल्डिंग आपके बॉडी के मसल्स को बनाता है। ओके, आयुर्वेदिक बॉडी बिल्डर्स डाइट मैं समझाता हूँ। पहले तो आयुर्वेद में केलों को बहुत महत्व दिया जाता है, बनानास को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर आपने खाली पेट एक केला खाया ना, वो आपके बॉडी को थोड़ा सा साफ कर देता है, आपके पेट को ज़्यादा अल्कलाइन बना देता है। पेट में नॉर्मली एसिड होते हैं ना, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो मैं मेरा दिन का पहला मील 2 बजे खाता हूँ, 2 बजे एक केला खा लेता हूँ, पेट साफ हो जाता है। 2:30 बजे मैं एक प्लांट प्रोटीन शेक पीता हूँ, ठीक है। उसकी वजह से आपके बॉडी में तुरंत प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन हो जाती है। उसके 1.5 घंटे बाद अराउंड 4 बजे मैं कलिंगड़ खाता हूँ। कलिंगड़ एक समर फ्रूट होता है, गर्मियों के मौसम का फ्रूट होता है। उसकी वजह से मेरी बॉडी हो जाती है ठंडी। आयुर्वेद में कहा जाता है कि यार खाने के आधे 1 घंटे पहले ना आपको छोटा सा फ्रूट का पोर्शन खाना चाहिए, उसकी वजह से पेट साफ हो जाता है, ठीक है। पेट साफ हो गया ना, तो उस खाने की अब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो 4 बजे थोड़ा सा कलिंगड़ खा लेता हूँ। 4:30 या 5 बजे जब भी मुझे भूख लगे तो मैं 1 वाटी खिचड़ी खा लेता हूँ। ब्राउन राइस की खिचड़ी बनाई जाती है मेरे घर पे। उसके साथ साथ 1 कटोरी चने या राजमा या हरी मूंग खाता हूँ, जिसे मैंने सोक किया है पानी में और फिर पकाया है। 1 ही कटोरी, ठीक है। ज़्यादा खाना नहीं है, छोटा सा पोर्शन है, ठीक है। उसके 2 घंटे बाद 7 बजे मैं खाता हूँ मस्क मेलन, तरबूजे। फिर अगेन छोटी सी वाटी, ठीक है, छोटी कटोरी मस्क मेलन। फिर मस्क मेलन खाने के बाद तुरंत मैं वर्कआउट के लिए जाता हूँ अराउंड 7:30 बजे। 8 बजे, 8:15 बजे तक वर्कआउट ख़त्म हो जाता है। पर क्योंकि मैंने मस्क मेलन 1 घंटे पहले खाया था, अभी मैं फिर से खाना खा सकता हूँ। और फिर मैं लेता हूँ एक और प्लांट प्रोटीन शेक, अलग टी प्रोटीन होता है, एज इन मटर से बनाया हुआ प्रोटीन, ठीक है। अराउंड 8:30 बजे वो खाता हूँ। और फिर अराउंड 10 बजे मेरा लास्ट मील ऑफ द डे होता है, विच इज़ सब्जी एंड सोक्ड नट्स, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, रेजन्स यानी कि किशमिश को लेकर मैं पानी में 2-3 घंटों तक डुबाता हूँ वर्कआउट से पहले। वो खाता हूँ मैं 10 बजे। उसके साथ साथ बहुत वेजिटेबल सब्जियाँ खाता हूँ, कच्ची सब्जी खाता हूँ। जो मेरे गुरुजी जैसे ही है, सदगुरु जी, वो कहते हैं कि यार जितना हो सके अपने डाइट में रॉ फूड रखो।
कच्चा खाना रखो, ऐसे मांस कच्चा नहीं खाना चाहिए, बट आपको बेसिकली थोड़े से रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजीज ज़्यादा रखने चाहिए। वो मैंने मेरे डाइट में ज़्यादा रखे हैं। और उनका लॉजिक है कि अगर आपने ये किया, आपका स्लीप कोटा, जितनी नींद आपको रिक्वायरमेंट है ना दिन में, रात को, वो उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और ये मैंने खुद में एक्चुअली देखा है। मैं अभी कम सो रहा हूँ और मुझे फ्रेशनेस ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है। अभी ये था मेरा एक्चुअल डाइट प्लान। मान लो आप नॉनवेज खाते हो तो आई विल ओनली सजेस्ट कि जहाँ मैंने कहा ना मैं खिचड़ी और चने खाता हूँ, आप खिचड़ी और उसके साथ साथ थोड़ा सा चिकन या थोड़े से एग वाइट या थोड़ी सी फिश खा सकते हो। बट अगर आपको मेरी थोड़ा आयुर्वेदिक डाइट ट्राई करना है, ट्राई कर लो, कि बॉडी साफ हो जाएगी। मेरे लिए ये बहुत वर्क हुआ था ये डाइट। आई ऑल्सो फील कि इसी डाइट में कोई चीज़ें मिसिंग है। पहले तो देयर इज़ नो ग्लूटेन, यानी कि मैं रोटी या व्हीट से बनाई हुई चीज़ें कम खाता हूँ। जो गेहूँ होता है ना, गेहूँ मेरी डाइट में एकदम कम है। हफ्ते में एक बार संडे को मैं थोड़ा सा रोटी खा लेता हूँ। संडे को हाँ चीट मील खाता हूँ, पनीर मंगाता हूँ, थोड़ा सा पनीर खा लेता हूँ, घर पर रोटी बनाई जाती है, वो साथ में खाता हूँ। बट मोस्टली देयर इज़ नो ग्लूटेन। और मैं ना ये नहीं कहता कि ग्लूटेन फ्री डाइट रखना चाहिए, पर मेरी बॉडी के लिए, मेरे योगा प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, मेरे मेडिटेशन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मुझे बहुत फ़ायदे हो रहे हैं ग्लूटेन के बिना। पनीर भी एकदम कम है, हफ्ते में एक बार खाता हूँ पनीर। और बेसिकली मेरा डाइट बहुत साफ है। नमक भी कब खाता हूँ, सिर्फ वो खिचड़ी के साथ थोड़ा सा नमक खा लेता हूँ। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आप रिप्ट हो जाते हो। और ये मैंने सीखा था आयुष्मान खुराना से। उन्होंने उस इंटरव्यू में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी कही हेल्थ के बारे में, पर फिटनेस कम्युनिटी ने सिर्फ उनकी एक वो गलती पकड़ी और उनको थप्पड़ मारे। दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। हर इंसान से सीखना चाहिए यार। उस इंटरव्यू के बाद मैंने हमेशा सोचा था कि मैं आयुर्वेदिक डाइट करूंगा अपनी लाइफ में एट सम पॉइंट। लॉकडाउन में मुझे वो मोटिवेशन मिल गई। लॉकडाउन इज अ पॉज फॉर योर लाइफ। इस ब्रेक का फायदा उठाओ। मुझे ये नहीं पता कि लॉकडाउन लिफ्ट कब होने वाला है, पर मुझे ये पता है कि जिस इंसान ने इस लॉकडाउन का फायदा नहीं उठाया ना, लॉकडाउन के बाद भी उनके फिटनेस का कुछ नहीं होने वाला। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस मोमेंट से फिटनेस पर फोकस करो, चेंज पर फोकस करो। घर पर प्रोसेस खाना पड़ा है, घर से बाहर फेंको मत। कुत्तों को खिला दो, रोड के कुत्तों को खिला दो, किसी गरीब को दे दो वो प्रोसेस खाना। बट प्लीज़ अगर आपके हाथों में पैसा है तो फ्रेश खाने पर खर्चा करो, सब्जियों पर खर्चा करो, फ्रूट पर खर्चा करो, अनाज पर खर्चा करो, और हाई प्रोटीन राजमा, छोले, हरी मूंग, उन चीज़ों पर खर्चा करो, नट्स पर खर्चा करो यार। अपने पैसों को अपने फिटनेस में फ्यूल करो। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये था मेरा 100% ऑनेस्ट वीडियो। अच्छा लगा थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। दोस्तों, अगर मैंने वेजिटेरियन आयुर्वेदिक डाइट के साथ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करी, what stops you from transforming yourself? आपकी पहली ट्रांसफॉर्मेशन ना यहाँ नहीं होती, आपकी पहली ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ होती है। मन को, माइंडसेट को, डिसिप्लिन को ट्रांसफॉर्म करो, देखो आपकी लाइफ कैसे बदलती है।